हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है क्लूलेस, जिसे 1995 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक 16 साल की लड़की को देखेंगे जिसका नाम क्लेयर है और उसे अपने सौतेले भाई से प्यार हो जाता है। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब ये क्या करते हैं, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग क्लेयर को देखते हैं और वो अपने फादर के साथ रहती है। क्लेयर की मॉम की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अपने फादर का बहुत केयर करती है। यहीं पर उसके फादर उसे बताते हैं, तुम्हारा सौतेला भाई हमारे साथ रहने के लिए आ रहा है। ये सुनकर क्लेयर को अच्छा नहीं लगता है और उसका मूड खराब हो जाता है। कुछ देर के बाद क्लेयर अपने जीप से स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड मिलती है जिसका नाम डियोन है। जब ये लोग स्कूल पहुँचते हैं तब इनके पास मैरी आता है। मैरी डियोन का बॉयफ्रेंड है। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और क्लेयर यहाँ से चली जाती है। क्लेयर देखने में काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि उसे अपने स्कूल के लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जब क्लेयर क्लासरूम में पहुंचती है तब टीचर उसे एक टॉपिक के बारे में बोलने के लिए कहते हैं। इसके बाद क्लेयर अपने टॉपिक के ऊपर स्पीच देने लगती है, लेकिन टीचर के अलावा उसके स्पीच को कोई भी नहीं सुन रहा था और सारे लोग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। लेकिन जैसे ही क्लेयर का स्पीच खत्म होता है सारे लोग जोर से तालियां बजाते हैं, जैसे कि इन्होंने क्लेयर के स्पीच को बहुत गौर से सुना है। यहीं पर हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम तेरवेस है और ये टीचर को हमेशा परेशान करता रहता था। इन लोगों का क्लास खत्म होने के बाद सभी को अपना मार्कशीट मिलता है, लेकिन क्लेयर के मार्क्स इस बार भी अच्छे नहीं आए थे। अपने मार्क्स को देखने के बाद क्लेयर बहुत डर जाती है और वो सोचती है उसे फिर से अपने पापा की डांट सुननी होगी। इसके बाद क्लेयर अपने घर पहुँचती है, तब वो वहाँ अपने सौतेले भाई जोश को देखती है। इसके बाद ये लोग साथ में बैठकर बातें करते हैं। रात में जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तब क्लेयर के फादर उससे रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। क्लेयर अपने फादर से ये बोलती है उसे अभी रिजल्ट नहीं मिला है और वो अपने रिजल्ट के बारे में टीचर से पूछेगी। अगले दिन क्लेयर अपने दोस्त से जब मिलती है तब वो उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिससे कि इन दोनों का मार्क्स बढ़ सके। इसके बाद वो दोनों मिलकर अपने टीचर मिस्टर हेल का अफेयर एक लेडी के साथ शुरू करवा देते हैं। अब इन दोनों टीचर्स के बीच में प्रेम कहानी शुरू हो जाती है, जिससे क्लेयर को भी फायदा होता है क्योंकि क्लेयर इन दोनों की हेल्प कर रही थी, जिससे क्लेयर के मार्क्स बढ़ जाते हैं। एक दिन क्लेयर अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स की तैयारी कर रही होती है, तभी टीचर एक न्यू स्टूडेंट को लेकर यहाँ आता है और इस न्यू स्टूडेंट का नाम ताई था। ताई की दोस्ती यहाँ क्लेयर और डियोन से हो जाती है। अब ये तीनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अगले दिन ट्रेवस ताई से मिलता है और वो ताई से फ्लर्ट करने लगता है। ताई भी ट्रेवस को पसंद करने लगती है, लेकिन क्लेयर ताई को समझाती है कि वो ट्रेवस से दूर रहे क्योंकि क्लेयर को ऐसा लगता था जैसे ट्रेवस अच्छा लड़का नहीं है और वो ताई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ताई देखने में बहुत सीधी सादी थी। इसके बाद क्लेयर और डियोन दोनों ताई को मॉडर्न बनाने में लग जाते हैं। एक दिन ताई क्लेयर के घर में होती है और ये लोग एक साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। यहाँ पर क्लेयर ताई को समझाती है कि उसे बॉयज से दूर रहना चाहिए। थोड़ी देर के बाद क्लेयर जोश के पास जाती है और वो उससे कहती है, मैंने अपनी दोस्त ताई को बॉयज से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन जोश क्लेयर के कोई भी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो अपना काम करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि स्कूल में फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन ताई यहाँ फोटो क्लिक करवाने में बहुत शर्मा रही थी। तभी एक लड़का जिसका नाम इल्टन है वो ताई को अपने बगल में बैठा लेता है। इसके बाद सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ ताई की मुलाकात फिर से इल्टन से होती है। धीरे धीरे ताई इल्टन को पसंद करने लगती है, लेकिन इल्टन क्लेयर को पसंद करता था। वहीं दूसरी ओर हम लोग डियोन को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने अपने सर के सारे बाल कटवा दिए थे। इसके बाद क्लेयर यहाँ आती है। डियोन क्लेयर के सामने भी ये कहती है, ये देखने में बिल्कुल एक नंबर का चमनचूतिया लग रहा है और मुझे अब इस घोंचों के साथ नहीं रहना है। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों की पार्टी खत्म होती है। इल्टन क्लेयर को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। वो क्लेयर से बहुत सारी बातें करना चाहता था। इसके बाद वो क्लेयर को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर को इल्टन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। क्लेयर के ऐसा करने पर इल्टन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्लेयर को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और वो क्लेयर को गन दिखाकर उसका पर्स और मोबाइल छीन लेता है। क्लेयर को किसी का भी फोन नंबर याद नहीं था, लेकिन उसे जोश का नंबर याद था। इसके बाद वो अपने सौतेले भाई जोश को कॉल करती है और उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। वहीं हम लोग जोश को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही जोश क्लेयर की बात सुनता है वो उसकी हेल्प के लिए निकल जाता है और वो क्लेयर की मदद करता है। अगले दिन जब क्लेयर ताई से मिलती है तब वो इल्टन की सारी हरकत ताई को बताती है, जिसे सुनने के बाद ताई का दिल टूट जाता है। क्लेयर यहाँ ताई से बोलती है वो उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेगी। कुछ देर के बाद क्लेयर अपनी क्लास में एक क्रिस्टन नाम के लड़के को देखती है। उस लड़के को देखकर क्लेयर को उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद क्लेयर क्रिस्टन को पटाने में लग जाती है। इसके बाद क्रिस्टन क्लेयर को अपनी शाम की पार्टी में इनवाइट करता है। पार्टी में जाने के लिए क्लेयर तैयार होती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। जब जोश उसे इस ड्रेस में देखता है तब वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद क्रिस्टन क्लेयर के घर में पहुंचता है और वो क्लेयर को अपने साथ ले जाता है। जब जोश ये सब देखता है तब उसे अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद जोश भी इन लोगों की पार्टी में पहुंच जाता है।
इस पार्टी में क्लेयर क्रिस्टन के साथ डांस कर रही होती है। यहाँ ताई भी आई होती है। तभी ताई जोश से मिलती है। यहाँ जोश ताई के साथ डांस करने लगता है। जब ये लोग अपने घर आते हैं तब इन दोनों को ये पता चलता है क्लेयर के फादर किसी काम को लेकर शहर से बाहर जाने वाले हैं। ये जानकर वो क्रिस्टन को कॉल लगाती है और वो उसे अपने घर में बुलाती है ताकि ये दोनों साथ मिलकर गपागप कर सके। क्लेयर यहाँ बहुत खुश थी और वो अपनी बातों को अपनी फ्रेंड डियोन को भी बताती है और उसे वो अपने घर बुलाती है। इसके बाद क्लेयर रात की तैयारी में लग जाती है ताकि जैसे ही क्रिस्टन यहाँ आए ये लोग अपने प्लान क्रिया में लग जाएं। इसके कुछ देर के बाद क्रिस्टन यहाँ आता है और वो यहाँ आकर क्लेयर के साथ एक मूवी देखने लगता है। यहाँ क्लेयर क्रिस्टन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन क्रिस्टन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ऐसा करते हुए क्लेयर बेड से नीचे गिर जाती है। इसके बाद उससे क्रिस्टन पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब क्लेयर अपने दोस्तों से मिलती है तब वो रात के बारे में इन लोगों को बताती है। तब डियोन का बॉयफ्रेंड मैरी उससे कहता है शायद क्रिस्टन गे होगा इसलिए उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अगर उसकी जगह मैं होता तब घपाघप करके पलंग तोड़ देता। ये लोग यहाँ बातें कर ही रहे होते हैं तभी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है लेकिन डियोन किसी तरह कार को संभालती है। इसके बाद ये लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इन दोनों को देखकर क्लेयर को भी कुछ कुछ होने लगता है। इसके बाद वो मन में सोचती है अब उसे भी ऐसा करना है। अगले दिन क्लेयर क्रिस्टन से मिलती है। ये लोग साथ में घूमने के लिए जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं ताई को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। तभी क्रिस्टन वहाँ जाता है और वो ताई को उन लड़कों से बचा लेता है। नेक्स्ट डे जब ताई स्कूल पहुँचती है तब वो ये बात सारे स्कूल को बताती है। क्लेयर यहाँ पर नोटिस करती है ताई के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अगले दिन ताई क्लेयर से मिलती है और वो क्लेयर से बोलती है वो इल्टन के बारे में सब कुछ भूल चुकी है क्योंकि अब वो जोश से प्यार करती है और वो क्लेयर से इसके लिए हेल्प मांगती है ताकि वो जोश को पटा सके। तभी क्लेयर उससे बोलती है जोश अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों का कोई मैच भी नहीं है। क्लेयर की बातों को सुनने के बाद ताई गुस्सा हो जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे क्लेयर उससे जलती है और वो उसे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं देखना चाहती है। इसके बाद ताई क्लेयर को बुरा भला कहती है और उसका मजाक उड़ाकर यहाँ से चली जाती है। क्लेयर को भी ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ताई को ऐसा क्यों कहा। बाद में क्लेयर को ये एहसास होता है कि उसे जोश से प्यार हो चुका है। धीरे धीरे क्लेयर को सारी बातें याद आने लगती है कि जोश उसका बहुत केयर करता है और वो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। इसलिए शायद उसके दिल ने जोश को पसंद कर लिया है। क्लेयर ये बात भी जानती थी कि जोश उसे पसंद करता है लेकिन अब तक उसने क्लेयर से ये बात नहीं बोली है। अगले दिन स्कूल में स्केटिंग चैंपियनशिप होती है। वहाँ ताई क्लेयर के पास आती है और वो अपने कहे के लिए उससे माफी मांगती है और वो उसे कहती है हम दोनों के बीच में फिर ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग देखते हैं अब तेरवेस भी अच्छा लड़का बन चुका है और इस स्केटिंग चैंपियनशिप को वही जीतता है जिसे देखकर ताई बहुत खुश होती है। एक दिन क्लेयर जोश के साथ बैठकर अपने पापा का काम कर रही होती है। उसी वक्त क्लेयर से कुछ गलतियां हो जाती हैं। इसके बाद क्लेयर के पापा का एम्प्लॉय उस पर बहुत गुस्सा होता है। इस बात से क्लेयर को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से उठकर चली जाती है। वो जाकर अकेले सीढ़ियों पर बैठ जाती है। इसके बाद जोश उसके पास जाता है और वो क्लेयर के साथ बैठकर उससे बातें करने लगता है। बातें करते हुए ये दोनों क्लोज आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग क्लेयर के टीचर मिस्टर हिल को देखते हैं और वो उस लड़की से शादी कर लेते हैं जिससे क्लेयर ने उन्हें मिलवाया था। यहीं पर हम लोग ताई और तेरवेस को देखते हैं। वो लोग भी अब एक दूसरे को पसंद करते हैं। इधर हम लोग क्लेयर और जोश को देखते हैं। यहाँ ये लोग सभी के सामने एक दूसरे को किस करते हैं और सभी के सामने एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।